नमस्कार, मेरा नाम अमन है। आज हम एक ऐसे चमत्कारी दरबार में मौजूद हैं जो कि जटवाड़ा से कुछ दूर पड़ता है, जूड़ापुर धनसारी, वहीं पर है शनिदेव और बालाजी का यहाँ दिव्य स्थान है। लोगों का जमावड़ा व्यक्ति इस दरबार में प्रतिदिन हर मंगलवार आते हैं। मंगलवार को ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। तो हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और यहाँ का जो दरबार की सच्चाई है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले महाराज जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस दरबार की सच्चाई क्या है, कैसे लोगों का भला कर रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आपके माध्यम से समस्त बालाजी शनि शक्ति धाम से जुड़े हुए हर भक्त को बहुत बहुत बालाजी का आशीर्वाद। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि बालाजी धाम में, शनि शक्ति धाम में गणेश जी का ये पांचवा गणेश उत्सव पूजन चल रहा है और उस बीच में आपका आगमन हुआ है। आपके आगमन से सारे भक्तों को बप्पा का भी दर्शन होगा, शनिदेव का भी दर्शन होगा, बालाजी महाराज का भी दर्शन होगा। तो हम सभी भक्तों के लिए बालाजी धाम से, शनि शक्ति धाम से, बप्पा के दरबार से सबके कल्याण के लिए यहाँ पर हम कामना करते हैं। सबको परमात्मा सुख शांति, माता रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी हर भक्त के घर में वास करें, निवास करें, सबके यहाँ सुख शांति रहे। जी महाराज जी, जैसे बात की जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हवन होता है, तो हवन किन कारणों की वजह से होता है? जी, बिना हवन के किसी भी पूजा पद्धति में किसी भी पूजा को सिद्धि नहीं मिलती है जब तक हम हवन नहीं करते हैं। इसलिए कि उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति को तमाम प्रकार से वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करने के पश्चात खाने पीने के लिए कुछ न दिया जाए तो उसके लिए उस श्रृंगार का कोई मतलब नहीं रहता है। उसी प्रकार से देवताओं की तमाम पूजा करने के पश्चात जब हम हवन नहीं कर पाते हैं, हवन नहीं करते हैं उनकी, तब तक देवताओं को उससे मतलब नहीं रहता, यानी उनको तृप्ति नहीं मिलती है। इसलिए हवन मस्ट है और हवन के द्वारा ही हम आप ग्रह संकट को भी दूर कर पाते हैं। तमाम प्रकार के हमारे यहाँ मंत्र हैं, महामृत्युंजय है, नवार्ण मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का शब्द सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्या सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यतिना संशया। इन तमाम ऐसे महामंत्रों से हम किसी की ग्रह बाधा को दूर करने के लिए महामंत्रों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से जैसे जिसको जो कष्ट है उसी प्रकार के मंत्र से, वैदिक मंत्रों से यहाँ पर हवन किया जाता है जो भक्तों के कल्याण के लिए होता है। महाराज जी, आपने गणपति यहाँ बैठाला है, तो गणपति का क्या मतलब पूजन नियम, जैसे दर्शक हैं वो कैसे जाने, जी क्या नियम? जैसे तो गणपति का मुख्य स्थान जो है पूजा का प्रारंभ महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ और हमारे गणेश जी ही आदि और अनंत हैं। बिना गणेश की पूजा की किसी भी देवता को पूजा स्वीकार नहीं होती। इनको आदि अंत कहा जाता है। यही प्रारंभ है और यही अंत भी है। और जो हमको इस आधुनिक जीवन में चाहिए रिद्धि सिद्धि, अब गणेश जी की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और उनको दो पुत्र, एक का नाम शुभ और एक का नाम लाभ, और उनको भी एक एक पुत्र, एक का नाम आनंद, एक का नाम प्रमोद, उनको भी एक एक पत्नियां, एक का नाम तुष्टि, एक का नाम पुष्टि। तो यही हमको जीवन में चाहिए, यही यही अष्ट सिद्धि है। अगर यही अष्ट सिद्धि जिसको प्राप्त हो जाए वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति बन जाता है। तो सारे भक्तों को वो सिद्धि प्राप्त हो, इस उद्देश्य से भगवान गणेश का यहाँ पर पूजन उत्सव मनाया जा रहा है। ये भक्तों के लिए ही है कि भक्त यहाँ पर आवें और बाबा से रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करें। तो 7 दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। शुक्रवार जी, आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है बाबा का और 7 दिन तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद इनका विसर्जन विदाई हो जाएगा। महाराज जी, जैसे यहाँ पे तमाम तरह के लोग आते हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं वो लोग, और अपनी कुछ लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। तो जैसे बीमारियाँ रहती हैं, किन किन प्रकार से उनको बीमारी, कौन सी बीमारियाँ जो हैं उनको निदान मिलती, कौन सी बीमारी? अब बीमारी जो हमारे इस संसार में अभी सबसे भयंकर है, कैंसर है। यहाँ कैंसर से भी लोगों को लाभ मिला, जी मिला हुआ है। मेरे द्वारा नहीं मिला हुआ है, ये बालाजी और शनिदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है, भगवान गणेश जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। जो यहाँ पर शक्तियाँ वास कर रही हैं उनके द्वारा लोगों को आराम मिल रहा है। तो ये हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर सारी जो शक्तियाँ हैं वो बाबा के दरबार में स्टोर रूप में यहाँ हैं। जी, तो जो लोगों का भला कर रहे हैं। हाँ, जिस प्रकार से भी लोगों का कष्ट संकट है, सभी प्रकार से उनको सुख शांति यहाँ पर प्राप्त हो रही है। चाहे वो रोग हो, चाहे दुख हो, यानी भूत प्रेत जिन शैतान चुड़ैल चंडालिन सभी से आराम जो भी हाँ है। और कोशिश यही किया जाता है कि 5 मंगलवार उनको हवन करा करके यहाँ से उनको आराम दिया जाए। अच्छा, और आराम हो भी रहा है। महाराज जी, केवल हवन मात्र करने से उनको कैसे आराम मिल जाता है? दर्शन और हवन से ही तो सिद्धियाँ मिलती हैं। हवन के द्वारा ही सिद्धि मिलती है। बिना हवन के किसी का कष्ट संकट नहीं करता। और जो तंत्र मंत्र प्रयोग भी है हवन के द्वारा भी
हवन के द्वारा ही उनको भी सिद्ध किया जाता है, चाहे वो मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे यंत्र हो। बिना हवन के किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। तो हवन का तो बहुत बड़ा महात्मा है। कोई भी यज्ञ, जप, तप, यज्ञ, छोटी सी पूजा भगवान सत्यनारायण कथा की होती है, उसमें भी हवन का विधान है। क्यों? इसीलिए महत्व है उसका महत्व है। देवताओं को उससे तृप्ति, संतुष्टि, प्रसन्नता प्राप्त होती है। महाराज जी, जैसे दरबार में आने के लिए जो दर्शक हैं पूछते रहते हैं कि महाराज जी के दरबार में कैसे जाएं, जी जी जी, यहाँ पर मिट्टी और चावल लेकर के आना होता है। उसी मिट्टी और चावल से जो है अर्जी लगती है। 5 मंगलवार, 5 शनिवार, जो भी, चाहे मंगलवार की अर्जी लें, चाहे शनिवार की अर्जी लें, तो वो अर्जी के पश्चात लहसुन, प्याज और काला उड़द आपको छोड़ना होगा। और 5 मंगलवार कंटिन्यू आपको आना होगा। अगर आपने मंगलवार काट दिया, कट गया, तो फिर अर्जी भी कट जाती है, फिर से आपकी अर्जी लगेगी, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको मिट्टी चावल लेकर के 5 मंगलवार हवन करिए। 5 मंगलवार में अगर आपको आराम नहीं होता है तो 3 मंगलवार का पुनः दूसरी अर्जी लगेगी, और उससे भी आराम नहीं होता तो फिर 2 मंगलवार की अर्जी लगेगी। 41, 21, 11। तो अधिकतर लोगों को 41 दिन में ही लाभ हो जाता है। 21 में कभी कभी किसी को जो है दूसरी अर्जी लेनी पड़ती 21 दिन की, नहीं तो सब 41 दिन में सबका काम बन जाता है। महाराज जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे इस चैनल पर खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम एक बार जो दर्शक हैं वो भी सब दर्शन करें। और ये बालाजी की मंदिर है, मैं अपने कैमरा मैन को वो दिखा दें। बालाजी का मंदिर है, यहाँ पे हवन होता है और ये शनिदेव जी का धाम है। यहीं पे महाराज जी बैठते हैं और लोगों का भला करते हैं। और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति स्थापित हुई है, जहाँ पे लोग सच्ची श्रद्धा से आते हैं। हम अपने कैमरा मैन से कहूँगा वो भी दिखाना चाहेंगे। तो मतलब लोगों का भला हो रहा है यहाँ पे, साफ तौर पे कहें, यूँ कहें कि, और लोगों का कल्याण हो रहा है। तो ये महाराज गणेश जी हैं, जहाँ पे साक्षात यहाँ पे विराजमान है। महाराज जी का दावा है कि यहाँ पे रिद्धि सिद्धि 8 प्रकार की सारी सिद्धियाँ यहाँ पे विराजमान है, जो कि लोगों के जो मूलभूत जीवन में जो कि अनिवार्य है, और वो लोग यही चाहते भी हैं। कैमरामैन सुरेंद्र मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।